वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं मंडे के लिए 13 जनवरी के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने खुद को किस प्रकार से इस एक्सपायरी के लिए और मंडे के लिए प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं आज एक्चुअली बाजार में हुआ क्या। बाजार में जो पिछले दिनों से हो रहा है वही हो रहा है। आज निफ्टी टूटा, वापस बढ़ा, ऑप्शन राइटर्स को वापस लेकर आए ऊपर क्योंकि निफ्टी आईटी को सपोर्ट किया गया। टीसीएस के रिजल्ट में ऐसा कुछ था नहीं कि 5% तेज हो जाए। सिंपल एक कारण था कि शॉर्ट्स बहुत थे। टीसीएस के अंदर इतने शॉर्ट थे कि जब रिजल्ट आया तो वो बूम कर गया। बाकी ऐसा कुछ था नहीं, रेवेन्यू डाउन था, सब कुछ फ्लैट था, बट एक होप प्लस इतने शॉर्ट थे मार्केट में कि खराब हो जाएगा रिजल्ट, उतना नहीं हुआ तो वो मार्केट ऊपर चला गया। बजाय टाटा एलेक्सी 6-7% नीचे चला गया क्योंकि उसके रिजल्ट्स हल्के से डाउन थे, मार्जिन हल्का सा मिस था, उसको ठोक दिया। अब एक्चुअली में समझिए बाजार में मैं क्या करूं, पिछले दिनों से जो हो रहा है वही हो रहा है। ऑप्शन राइटर्स बाजार को घेरते हैं, वापस वहां पे आते हैं, कॉल पुट दोनों के दाम घट जाते हैं। तो बाजार में यही हो रहा है और धीरे धीरे बाजार स्लाइड हो रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और चिंता वाली बात है वो दो चीजें हैं। सबसे पहले आपका रुपया 86 के पार हो गया, दूसरा क्रूड $80 के पार हो रहा है, मतलब ये सबसे सीरियस है। और एक चीज और, छोटे शेयरों की ठुकाई जारी है, हाई वैल्यूएशंस की ठुकाई जारी है। मतलब कि ये हो गया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला सिस्टम है। यहाँ पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को दबादब ठोक रहे हैं। और एक चीज समझिए, निफ्टी के अगर पैरेलल अगर हम बात करें, जैसे पहले क्या होता था, करीबन आज से 6-7 महीने पहले तक क्या होता था कि निफ्टी 1% टूटता था। जो लोग रात दिन ट्रेड करते हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि निफ्टी 1% टूटता था तो मिड कैप और स्मॉल कैप 2-2.5% टूटते थे क्योंकि डबल वेटेज चलता था। अब निफ्टी 26,200-300 से 23,200-300 लमसम आ गया, तो करीबन 3,000 पॉइंट, मतलब 12-13-14% निकल गया। लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी नहीं निकला। अगर 13-14% आपका बड़ा इंडेक्स निकल रहा है तो छोटे का कायदा बनता है कि वो को कम से कम 20% निकले। आप मेरी बात को समझिए, मैं आपको किसी को डरा नहीं रहा, लेकिन एक मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है। ये क्यों नहीं टूटा, इसके पीछे कारण है म्यूचुअल फंड वाले। म्यूचुअल फंड वालों ने दबा के, एफआईएस ने दबा के इसको खरीदा और पिछले दिनों में म्यूचुअल फंड वालों ने दबा के खरीदा। अगर आप किसी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर का देखेंगे जो अपडेट हो चुके हैं, उनमें आप देखेंगे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हर एक शेयर में बढ़ी है 2 से 3% तक। तो उन्होंने इसको दबा के खरीदा है। अब क्या होगा, मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था कि म्यूचुअल फंड वाले इतनी बाइंग कर रहे हैं कि इनके हाथ जलेंगे। तो ये होगा कि पैसा तो एंड ऑफ द डे पैसा खत्म होता ही है। अब कोई कहता 20,000 करोड़ SIP आती है, 25,000, कल 7,000 करोड़ का माल बेच के गए हैं वो लोग। कोई अगर अहम करे अपनी बात पर, कोई मान लीजिए कोई अपनी बात पर प्राउड करे कि हमारे 23,000 करोड़ की SIP आती है, एक दिन में 7,000 करोड़ का, 7,200 करोड़ का माल ठोक के गए हैं। 23,000 करोड़ की SIP 3 दिन में डाल दें वो अंदर, समझने वाली बात है। तो आप प्राउड मत होइए, बी हम्बल, बी रियलिस्टिक। छोटे शेयरों की ठुकाई हो रही है, इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन ये एकदम फैक्ट है। सरकारी कंपनियों की ठुकाई हो रही है, कोई माने ना माने, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। अब आप आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, फोन को उल्टा रख दीजिए लॉस को, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। इसके सिंपल कारण है, और ये कारण अब एलिवेट हो रहे हैं कि यूएस टूट रहा है, आपका रुपया कमजोर हो रहा है, क्योंकि होना ही है और वो होगा भी, और आपका क्रूड $80 के पार हो गया। ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात अब मुझे लग रही है, क्योंकि इतने दिन, क्योंकि अब एक्चुअली पहले क्या होता था, आज से 5-6 साल पहले तक क्रूड का टॉलरेंस लेवल होता था 100-110 तक टॉलरेट कर लेती थी हमारी इकोनॉमी। लेकिन इन 4-5 सालों में हमारा टॉलरेंस लेवल हो गया कितना, 80-75 के, और पिछले एक साल में तो $75 का टॉलरेंस लेवल हो गया। अब ये $80 के जो पार हुआ है ना, डेट बिकम्स अ कैटास्ट्रॉफिक। ये कैटास्ट्रॉफिक, और बैंक्स के लिए तो ये कैटास्ट्रॉफिक हुआ, लेकिन रिलायंस के लिए पॉजिटिव है ये।
क्योंकि क्रूड बढ़ेगा, रिलायंस को प्रेशर नहीं आएगा इतना जितना आना चाहिए। समझिए बात को कि रिलायंस के जीआरएम्स पर, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके बढ़िया होंगे, सॉरी फर्क क्या बढ़िया होंगे, क्योंकि क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो ये चीज़ मोटा मोटा बताना चाहता हूँ। बाजार ठुक रहा है, छोटे शेयरों की ठुकाई हो रही है और मुझे लगता है ये ठुकाई जारी रहेगी, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। अगर गलत कंपनी डाल रखी है आपने तो इसके जिम्मेदार आप हैं, कोई नहीं है, ना टेलीग्राम वाला, ना यूट्यूब वाला, ना टीवी वाला, ना इंस्टा वाला, कोई जिम्मेदार नहीं है। आप अपने माल की रक्षा नहीं कर रहे तो गलती आपकी है। ओला देख लीजिए, मैंने स्पेसिफिकली ओला पे एक शॉट डाला था, मैंने कहा था उसके अंदर कि नहीं चलेगा। अरे भाई 1 लाख के अंदर मैं स्कूटी लेके आ रहा हूँ और वो स्कूटी मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही, वो स्टॉक कैसे चल सकता है आप बताइए मेरे को। मैं एक्टिवा लेके आता हूँ, देखने में अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन लगती है मुझे, हाँ दम है। मैं ओला लेके आता हूँ, वहाँ पे एक्टिवा खड़ी करता हूँ, मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही ओला, तो मार्केट परसेप्शन कैसे बैठेगा उस स्टॉक का। अभी ये 75 पर है, 100 का 75 आ गया, 4-5-6 दिन में 25% टूट गया। मजाक की बात थोड़ी हो रही है कोई, 25% हिस्सा ऊपर से देखूं तो आधा हो गया। बट अगर रिसेंटली हाई से वो 3200 का स्टॉक खोला था, 3200 स्टोर खोले थे, तब मैंने एक वीडियो डाला था, उस दिन डाला था कि ये 3200 स्टोर्स खोल रहे हैं, छलावा है, इंडिया में इलेक्ट्रिक की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हमारे इंडिया में ज़्यादा है। दूसरा, मार्केट परसेप्शन खराब है भाई। आप स्कूटी देखिए, आपको देख के अच्छी नहीं लगेगी, हाँ उसकी स्क्रीन अच्छी है, गाने चलते हैं, ये है वो है, बट देखने में वो डुबे मेरे जैसा आदमी बैठ जाए तो वो बेचारे दब हो जाए, चल खींच लेगी लेकिन अच्छी नहीं लगती। वहीं जुपिटर देखिए, टीवीएस की स्कूटी देखिए। अब वही परसेप्शन वाली बात बताता हूँ। टीवीएस की पेप आती थी, किसी को याद होगा तो, अब आती नहीं आती मेरे को पता नहीं है। उसका परसेप्शन इतना खराब था उस स्कूटी का कि कोई पेप पर बैठा था ना, मतलब वो ऐसा लगता था यार ये कहाँ पे बैठा है। वही बात है, आपका प्रोडक्ट देखने का नजरिया लोगों का होगा, तभी वो स्टॉक बिकेगा, तभी वो स्टॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। कोई कितना भी जोर लगा ले क्यों ना, एंड ऑफ द डे क्या होगा वो मुझे पता है इन स्टॉक्स का, और आपको भी पता है, क्योंकि नहीं चलने और वैल्यूएशंस ही महंगे हैं भाई। तो दोनों चीज़ें हैं, स्टॉक्स ठूक रहे हैं, 2-2.5%, 1.5% शायद आज मिड कैप और टूटा था। ये क्या जारी रहेगा? हाँ जारी रहेगा। और अभी एक और न्यूज़ आई अभी आज, ये क्वांट म्यूचुअल फंड वालों ने सेबी के पास गए सेटलमेंट के लिए, मतलब म्यूचुअल फंड वाले सेटलमेंट कर रहे हैं, किस लिए? फ्रंट रनिंग के केस में, मतलब म्यूचुअल फंड वाला फ्रंट रनिंग में था। मतलब ये सोचने वाली बात आती है, कितनी खराब बात है कि आप एक इंडिया का सबसे बड़ा फंड चला रहे हो क्वांट, आप उसके कर्ता धर्ता हो और आप क्या कर रहे हो, सेबी के पास जा रहे हो सेटलमेंट करने के लिए और सेबी की टर्म्स एंड कंडीशन को मान रहे हो, मतलब आपने फ्रंट रनिंग की है। एक म्यूचुअल फंड वाला ठीक करते हैं या पकड़े तो मत जाओ, कम से कम कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पकड़े क्यों जा रहे हो भाई, करते सब है, पकड़े नहीं जाते तब तक चोर नहीं है। तो अब वो जा रहे हैं तो एक सेंटीमेंट इंपैक्ट पड़ता है यार, इतना बड़े म्यूचुअल फंड वाला फंड रनिंग कर रहा है शेयर्स के अंदर, तो सोचने वाली बात आती है। तो लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानेंगे और मैं उनको बता भी नहीं रहा, लेकिन स्टॉक्स ठुकेंगे। और जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मैं हमेशा कह रहा हूँ स्टॉक्स ठुकेंगे ठुकेंगे ठुकेंगे, और ठुक रहे हैं। किसने बचा लिया? कौन से स्टॉक को किसने बचा लिया? मतलब हर स्टॉक ठुक रहा है। तो ये समझने वाली बात आती है ये क्यों ठुक रहा है। एक, इनके अर्निंग्स नहीं है, इनको बहुत भगाया गया, इनमें फ्रंट रनिंग हुई है, गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं है, प्राइवेट कैपेक्स नहीं है, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व नीचे जा रहा है। आज फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आया, नीचे गया, लोन टू ग्रोथ नीचे है, डिपॉजिट की ग्रोथ नीचे है, सिंगल डिजिट में आ गई। तो क्यों हो रहा है भाई? कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना हर फ्रंट पर। प्लस एसटीसीजी 20% है इंडिया के अंदर, पहले 15% था पिछली बार। कोई कहते 5% में क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए बनाए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आपने 10 लाख रुपए बनाए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मार्केट से, पहले सालों में पिछले साल तक आपको देना पड़ता था 1.5 लाख रुपया टैक्स, अब आपको देना पड़ रहा है 2 लाख रुपया टैक्स। क्यों भाई? 50,000 रुपये पेट से उगते हैं क्या? इतना मुश्किल से उस बंदे ने 10 लाख रुपया कमाया,
बाजार से, इतनी मुश्किल से उसने 10 लाख कमाया, अब उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सेस वगैरह अलग जोड़े। हाँ, 4% का सीनियर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन सेस जोड़े और स्वच्छ भारत सेस जोड़े, तो सब कुछ मिला मिलाकर 4% ये लग गया उसके बेचारे के। तो उसको 20-22-21% तक देना पड़ गया। 20% का 4% 0.8 होता है, तो ये आप 21% पकड़ लीजिए। 21% देना पड़ रहा है, पिछली बार तो 15% देना पड़ रहा था, 5% का फर्क पड़ गया ना। तो 5% किस वजह से, बिना मतलब इसका इंपैक्ट पड़ता है बाजारों पर। उस समय तो क्या हुआ, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड वाले थे, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने बोल दिया कमाएंगे तो भरेंगे, कमा लो। किसने कमाया 1 साल के अंदर? कौन सा कैपिटल गेन टैक्स बनेगा इस बार? किसी का नहीं बनेगा। ये फर्क पड़ता है। उस समय तो टीवी वालों ने बाजार को गिरने से बचा लिया। जुलाई की बात है, आई थिंक ये जुलाई में जो हुआ था, ये 23 जुलाई या 27 जुलाई की बात है ये। उस समय तो टीवी वाले आकर, टीवी पर लोग आकर बोल गए बड़े बड़े कि कमाएंगे तो भरेंगे, कमाएंगे तो भरेंगे। किसने कमाया? क्यों 5% टैक्स बढ़ाना, डेट नॉट अ फनी थिंग। ये गवर्नमेंट को समझनी पड़ेगी। अगर इस बार बजट में कम ये नहीं किया तो ये बाजार क्या है, सोने का मुर्गा देने वाला, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और इस मुर्गी को पिछले बजट में मार दिया। वो अंडा नहीं देगी अब इनको, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एसटीटी डबल कर दिया। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट निकालेंगे ना 1 साल का, तो आपके खर्चे इतने बड़े होंगे, मतलब समझ, इंटरडे वालों के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए इतना खर्चा बढ़ा है कि उनको समझ नहीं आ रहा। तो ये मुश्किलें हैं, ये बाजार को तंग कर रही हैं भाई। मोटा मोटी बाजार, मैं ऐसा नहीं कह रहा है ग्रोथ नहीं आएगी, सब आएगा, लेकिन बाजार के इंटरनल फैक्टर खराब है। 20% का एसटीसीजी कहीं ना कहीं जाकर तंग तो करेगा। उस दिन नहीं किया हिसाब से, तो उस दिन सर्किट लग जाना चाहिए था बाजार में, लेकिन नहीं लगा। अब लग रहा है, धीरे धीरे टूट रहे हैं स्टॉक्स। अल्टीमेटली कुछ तो उसको रिएक्शन आएगा, चाहे उस टाइम पीरियड चाहे लंबा हो सकता है, साल 6 महीने का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, बट इवेंचुअली उस चीज का असर आता ही है। जैसे एफएनओ कर्व्स है, लोग भूल जाएंगे एफएनओ करना। जिस हिसाब से कर्व्स लग रहे हैं उस हिसाब से लोग भूल जाएंगे, करेंगे नहीं एफएनओ। तो उससे होगा क्या, जो सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है उनकी दुर्गति है। तो यही चीजें होती हैं बाजार को देखने के लिए कि एज अ होल पिक्चर हम देखें, एज अ रियलिस्टिक पिक्चर हम देखें। कोई कहता अच्छा नहीं है, मैं कहता हूं कुछ सेक्टर अच्छे हैं। एविएशन सेक्टर अच्छा है, ठीक है, क्रूड अभी ऊपर है, लेकिन एविएशन सेक्टर अच्छा है। इंडिया में प्लेन्स की मात्रा बढ़नी चाहिए, इंडिया में एयरपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, इंडिया में लोगों को प्लेन में बैठना चाहिए। ये सेक्टर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे भाई? क्या आप मुझे एक कारण बता दीजिए नहीं चलेंगे? क्यों? ट्रेनों की हालत खराब है, लोग प्लेन में बैठेंगे। लेकिन कुछ हद तक अर्निंग, फंडामेंटल पैटर्न्स सब काम करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काम करती है, तभी बाजार चलते हैं, अदरवाइज नहीं चलते हैं। इस बात को समझने वाली बात। और ये हर दिन टूट रहा है स्टॉक। अब कोई कहे तेजी आ जाएगी, तेजी आ जाएगी तो कितनी आएगी? आपके भाव आ जाएंगे क्या? 4000 का अदानी ग्रीन आ जाएगा क्या? कोई ये बता दो मेरे को। तो वो चीज़ है। तो स्टॉक्स को आप पिक करें, सोच समझकर, ढंग से एनालिसिस करके, और तब करें। अदरवाइज निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20 या म्यूचुअल फंड के चाहिए। अपनी हार्ड एंड मनी सिर्फ एक एक्साइटमेंट के लिए इस बाजार में मत डालिए। अगर आप जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब है आपका, तो आप अपनी जॉब पर ध्यान दीजिए, आप वहां से अच्छा पैसा कमाएंगे। आप हम जैसों लोगों को मत देखिए, हमारे कोई काम नहीं है यार, सारा दिन पढ़ो लिखो, ये देखो, काम करो, खत्म। ये आप समझिए बात को। लोगों को क्या एक्चुअली में क्या है, लोगों को फैसिनेशन है इस चीज के लिए। ग्लैमर दिखता है, ग्लैमर नहीं है, ये अंधा कुआं है, ये अंधा कुआं है। इसका धरातल किसी को नहीं पता। आप गिरते जाएंगे, आपका धरातल नहीं आएगा। तो इस बात को समझिए, ढंग से काम कीजिए। अदरवाइज निफ्टी 20 है, बैंक निफ्टी 20 है, म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पीएफ है, हाँ बढ़िया प्रोविडेंट फंड देता है, लेकिन लोगों को चाहिए एक्साइटमेंट। मैं सीधे बोलता हूँ, लोगों को जुआ खेलना है, यहाँ पर आकर जुआ खेलना, एक्साइटमेंट चाहिए बच्चों को। एक्साइटमेंट के लिए नहीं है बाजार। और इवेंचुअली चाहे कोई किसी भाव ले ले, कटेगा लॉस में ही। अगर कोई एक्साइटमेंट सोच कर आया है तो वो अब बोलते हैं लोग माल पड़ा है तो भाव आ जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे कई स्टॉक्स के भाव नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ये बात मान के चलिए।
इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। तो लेकिन लोग नहीं मानेंगे, हम तो कहें मत मानो यार। तो बैक टू द पॉइंट, ज़्यादा हो गया। मैं तो आपको बता सकता हूँ, बड़े भाई या छोटे भाई की तरह समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इस बाज़ार में बहुत खोया है, बहुत पाया है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये बाज़ार की हकीकत क्या है। अदरवाइज़ कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सबको बेचना है कोर्स। क्योंकि कोर्स या व्यूज़ कब बढ़ते हैं? जब बाय का बोलते हैं। जब बाय का बोलेंगे ना, तब कोर्स होगा, व्यूज़ आएंगे तब होगा। कोर्स कब बिकता है भाई? जब बाइंग होगी तभी तो कोर्स बिकेगा ना। मैं बोलूँ शॉर्ट मारो, आप घंटा नहीं मार सकते हो। क्यों? वो 2-3% बढ़ते फट जाती है लोगों की, अरे बढ़ गया। क्यों? इसका कारण है, साइकोलॉजी है कि लोगों को मंदी तेजी में कितना भी लॉस दे सकते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपीज़ का, वो 75 हो गया, 25% उड़ गया। वो लोगों को 25 नहीं समझ में आ रहा कि 75 आ जाएगा भाव। अरे वो नहीं आएगा यार, और आएगा तो कब आएगा कब नहीं आएगा किसको पता है। तो लेकिन 4 साल से मार्केट में रिसेप्शन ये है कि तेजी ही होती है, हुई भी है भाई। पीपल मेड्स टन्स ऑफ मनी, पैसे का अंबार खड़े कर दिए लोगों ने तेजी कर करके। तो कुछ तो होगा ही, और सिचुएशन देखिए थोड़ी खराब है अपनी। ऐसा नहीं है सारे बाजार टूट रहे। आप चाइना देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, 80% रिटर्न है पाकिस्तान का एक साल के अंदर, कैलेंडर ईयर के अंदर। कोई अब आर्ग्यू कर ले, आप इंडेक्स जाके देखिए सीधा उनका, तो भी उनके स्टॉक्स 1-1.5 पी मल्टीपल पर है। तो मतलब उनमें कितनी तेजी बाकी है अभी तक। कराची इंडेक्स देखिए, मोहम्मद रिजवान के आने के बाद में उनकी ये गवर्नमेंट फॉर्म के अंदर 80% उनका कराची 100 चला है। ऐसा नहीं है मंदी हर जगह, मंदी हमारे ही है। कोई कहता ना HMP भी कहाँ है, इंडिया में ही है, तो वो एक कारण है। तो मैं तो आपको सतर्क कर सकता हूँ, कंपनी ढंग से देखिए, ढंग से देखिए, प्रॉफिट आ रहा है उसको बांधिए, घर लेके जाइए, खर्चा कीजिए, मौज कीजिए उस पैसे से। बाजार में पैसा मत रखिए। बाजार में पैसा रखने का मतलब कि बर्निंग बॉल्स इन योर कोर्ट का सिस्टम है यहाँ पर, शेयर्स खुद के पास होना। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी अब लॉस में है तो मैं क्या बता सकता हूँ, अपने हिसाब से देखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा बेचिए, मैं कह रहा हूँ ढंग की कंपनियाँ वो रखिए। खराब कंपनियाँ, खराब माल है, मैनेजमेंट खराब है, उसको ठोकिए। लेकिन फिर भी आपको जो करना है वो आप कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर। डाटा पर बैक टू डाटा, FIs कैश 2254 का कैश बेचा, 2200 करोड़ का माल आज भी ठोक दिया। DIS ने खरीदा है 3,961 करोड़ का। मतलब सर डिफरेंस किसने बेचा है? डिफरेंस HNIs ने बेचा है, हैवी नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने, रिटेलर्स ने, HUFs ने, उन्होंने बेचा है। और वो बेच रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कुछ गड़बड़ है, और रिजल्ट भी आए हैं रिजल्ट की वजह से। इंडेक्स फ्यूचर 526 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, इंडेक्स फ्यूचर्स 526 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, शॉर्ट कर दिए 10,507 कॉन्ट्रैक्ट। और अब नेट शॉर्ट इनके हो गए 2,67,829 से 267,829 से बढ़कर 277,810, 2,77,810 हो गए नेट शॉर्ट, और हैवी शॉर्ट है ये। इसके अंदर बाजार एक बार फट भी सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन सब्जेक्ट टू द US मार्केट। अगर US मार्केट में किसी दिन ही बहुत बड़ी तेजी हो जाती है तो ये फट जाएगा, ये थोड़ा रेशो कम आएगा। अदरवाइज मुझे लगता नहीं, और ये नीचे की तरफ धीरे धीरे कटाते रहेंगे। आज निफ्टी IT ने सपोर्ट दिया, इसलिए बाजार टूटा नहीं, लेकिन धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 16.17 से घटकर और कितना हो गया 15.87%। स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी है, लॉन्ग की हैं 56,210 कॉन्ट्रैक्ट, IT स्टॉक्स हैं ज़्यादातर, और शॉर्ट कम किए हैं 879 शॉर्ट कम भी कर लिए हैं। तो इसका डाटा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हमारा इंडेक्स फ्यूचर का डाटा बहुत ही नेगेटिव है। ये हर दिन ही नेगेटिव है। ये तो अब ये FIs कैश वाले जैसे होगा कि हर दिन उठो देखो, हाँ आज ही बढ़े हैं, वही सिस्टम है। ऑप्शन का डाटा इंपॉर्टेंट, 1,72,437 172,437 कॉल लॉन्ग की, 183,851, 1,83,851, मतलब मोटा मोटा 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की, 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कर दी। मतलब कि कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट कर दी। मतलब क्या? लिमिटेड
अपसाइड, क्योंकि हर लेवल पर कॉल राइटिंग मिलेगी। पुट 2,44,850, मतलब 2,44,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग की, मंदी की। पुट शॉर्ट की 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि डाउन साइड है, प्रेशर रह सकता है बाजार के अंदर, बाजार में धीरे धीरे बाजार नीचे सरकता जाएगा। तो समराइज अगर इसको करें हम डाटा को, तो समराइज देखिए डाटा तो खराब है, कोई होप नहीं है। प्लस आज अभी जो इवेंट हुआ है रिसेंटली, क्रूड आपका $80 के पार हो गया, ये एक और नेगेटिव सिरदर्द हमारे भारतीय बाजारों के लिए बन गया। बट इससे होगा क्या, रिलायंस में मंदी कम होगी, रिलायंस में मंदी कम होगी, मतलब इंडेक्स थोड़ा सा कम टूटेगा, बट और शेयरों में थोड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन बाजार एक्चुअली में धीरे धीरे सिरकता जा रहा है नीचे। तो अगर आप ऑप्शन की तरह, और ऑप्शन महंगे देखिए, क्या प्रीमियम है ऑप्शन की, लाजवाब प्रीमियम, 200 रुपये, 250 रुपये एट द मनी पर है, मतलब आप 400 पॉइंट तक तो ऊपर नीचे में हेज हो रहे हैं, मतलब लाजवाब प्रीमियम है। ऑप्शन सेलिंग में तो प्रीमियम इतने बढ़िया है, ऑप्शन बाइंग में वही प्रॉब्लम है कि इतना महंगा प्रीमियम, और 75 का लॉट, समस्या ये भी तो है। तो ये एक समस्या है। तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता रहेगा, नो डाउट धीरे धीरे बनता रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, डर लगेगा, बट इवेंचुअली ऑप्शन सेलर विल मेक द मनी इन दिस मार्केट ऑन द डाउन साइड। और ऊपर भी जाएगा तो यार एट द मनी की कॉल पुट अगर 200 रुपये की हो रही है तो 400 पॉइंट तक तो वो ऊपर ऐसे ही हेज है, कहाँ तक क्या बिगाड़ लेंगे आप ऑप्शन सेलर का, समझने वाली बात है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, बाजार नीचे आते जाएंगे धीरे 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 धीरे, एक झटके में नहीं आएंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे। लेकिन झटका आ भी जाए तो उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें जो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है। मैं कोई तोपची नहीं हूँ, मुझे गलत होने का हक है, 100% है, लेकिन मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, जो मेरे 15-16 साल के एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है, खोया है, पाया है, खोया है, पाया है, उन चीज़ों के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजार इस प्रकार है और ये काम इस प्रकार करते हैं। आप रियलिस्टिक रहिए, आप एक तरफा मत होइए, नहीं तो धार में आ जाएंगे, चाहे मंदी हो या तेजी हो। बी रियलिस्टिक, बाकी आपका पैसा आपका जोखिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।